करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नेभ्यो नमः। श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकांडम् अथ एकादश सर्गः रावणस्य सभा प्रवेशः। कल के दिन हम देख रहे थे कैसे एक एक राक्षस रावण का तो उनका सराहना करते हुए उनको धैर्य उत्साह दे रहे थे। फिर विभीषण जी ने आकर बहुत उनको समझाया। फिर विभीषण जी फिर अगले दिन सुबह सुबह उषक काल में उठकर रावण के मंदिर में घर में जाकर वहां भी उन्होंने समझाया। सुनकर रावण तो उनको विसर्जा छोड़ देते, अब तुम चले जाओ मैं देखता हूं। लेकिन उनका जो करनी थी वो बुरा है, वो उनको मन में है। विभीषण का जो पावरफुल जो कहना था कह दिया उन्होंने, उसका भी असर है। फिर हनुमान जी आकर ये जो तबाह मचा के गए, फिर ये हनुमान ही ऐसे किए तो बाकी सेना का कितनी शक्ति होगी। तो ये सब मिलकर रावण के मन में एक विचित्र भय को वो उत्पन्न करते। तो फिर कैसे बचे, इससे क्या करें। तो फिर उससे वो रावण दोबारा पूरे मंत्रिमंडल को बुलाते हैं, इमरजेंसी मीटिंग टू डिस्कस ऑन दिस इश्यू। ये वाला आज का पाठ है, देखते हैं। अथ एकादश सर्गः रावणस्य सभा प्रवेशः। डिस्कशन पूरा अगले अध्याय में होगा, इसमें सारा सभा का समावेश होना। सबभूव कृशो राजा मैथिली काम मोहितः असम्मानाच्च सुहृदाम पापः पापेन कर्मणा अतीत समये काले तस्मिन् वै युधि रावणः अमात्यैश्च सुहृद्भिश्च मन्त्रकालम् अमन्यत स हेमजाल विततं मणिविद्रुमभूषितम् उपगम्य विनीताश्वम् आरुरोह महारथम् तमास्थाय रथश्रेष्ठम् महामेघ समस्वनम् प्रययौ राक्षसश्रेष्ठः दशग्रीवः सभां प्रति असि चर्मधरा योधाः सर्वायुधधरास्तथा राक्षसाः राक्षसेन्द्रस्य पुरतः सम्प्रतस्थिरे नानाविकृतवेषाश्च नानाभूषणभूषिताः पार्श्वतः पृष्ठतश्चैनं परिवार्य ययुस्ततः रथैश्चातिरथाः शीघ्रं मत्तैश्च वरवारणैः अनुत्पेतुर्दशग्रीवम् आक्रीडद्भिश्च वाजिभिः गदा परिघहस्ताश्च शक्तितोमरपाणयः परश्वतधराश्चान्ये तथान्ये शूलपाणयः ततस्तूर्यसहस्राणां संजज्ञे निस्वनो महान् तुमुलः शङ्खशब्दश्च सभां गच्छति रावणे स नेमि घोषेण महान् सहसा विविनादयन् राजमार्गं श्रियाजुष्टं प्रतिपेदे महारथः विमलं चातपत्राणां प्रगृहीतम् अशोभता पाण्डुरं राक्षसेन्द्रस्य पूर्णस्ताराधिपो यथा हेममञ्जरिगर्भे च शुद्धस्फटिकविग्रहे चामरव्यजने चास्य रेजतुः सव्यदक्षिणे ते कृताञ्जलयः सर्वे रथस्थं पृथिवी स्थिताः राक्षसाः राक्षसश्रेष्ठं शिरोभिस्तम्भमन्दिरे राक्षसैः स्तूयमानः सन् जयाशीर्भिररिन्दमः आससादमहातेजाः सभां सुवितां शुभां सुवर्णरजतस्थूणां विशुद्धस्फटिकान्तरां विराजमानो वपुषा रुक्मपट्टोत्तरच्छदां तां पिशाचशतैः षड्भिः अभिगुप्तां सदा शुभां प्रविवेश महातेजाः सुकृतां विश्वकर्मणा तस्यां तु वैडूर्यमयं प्रियकाजिनसंवृतं महत्सोपाश्रयं भेजे रावणः परमासनं ततः शशासेश्वरवत् दूतान् लघुपराक्रमान्
समानयत मे क्षिप्रम् इहैतान् राक्षसान् इति कृत्यमस्ति महत् जातं सामर्थ्यमिह नो महत। राक्षसास्तद्वचः श्रुत्वा लङ्कायां परिचक्रमुः अनुगेहमवस्थाय विहारशयनेषु च उद्यानेषु च रक्षांसि चोदयन्तो हि अभीतवतो। ते रथान् रुचिरान् एके दृप्तान् एके पृथग्हयान् नागान् अन्ये दिरुरुः जग्मुश्चैके पदातयः। सा पुरी परमाकीर्ण रथकुञ्जरवाजिभिः सम्पतद्भिर्विरुचे गरुत्मद्भिरिवाम्बरम्। ते वाहनान्यवस्थाप्य यानानि विविधानि च सभां सद्भिः प्रविविशुः सिंहाः गिरिगुहाम् इमा। राज्ञः पादौ गृहीत्वा तु राज्ञा ते प्रतिपूजिताः पीठेष्वन्ये भृशीष्वन्ये भूमौ केचिदुपाविशन्। ते समेत्य सभायां वै राक्षसा राजशासनात् यथार्हमुपतस्तुस्ते रावणं राक्षसाधिपम्। मन्त्रिणश्च यथा मुख्या निश्चयार्थेषु पंडिताः अमात्याश्च गुणोपेताः सर्वज्ञाः बुद्धिदर्शनाः। समेयुस्तत्र शतशः शूराश्च बहवस्तदा सभायां हेमवर्णायां सर्वार्थस्य सुखाय वै। रम्यायां राक्षसेन्द्रस्य समेयुस्तत्र संघर्षः ततो महात्मा विपुलं सुयुग्यं वरं रथं हेम विचित्रितांगं शुभं समास्ताय ययौ यशस्वी विभीषणः संसदमग्रजस्य। स पूर्वजाया वरजः शशंस नामा तपश्चात् चरणौ ववन्दे। शुकाप्रहस्तश्च तथैव तेभ्यः ददौ यथार्हं पृथगासनानि सुवर्णनानामणिभूषणानां सुवाससां संसदि राक्षसानां तेषां परार्घ्यागरुचन्दनानां प्रत्युत्सर्जश्च गन्धाश्च बभुः समन्तात् न चुक्रुशुर्नानृतमाः कश्चितो सवासदो नैव जजल्पुरुच्चैः संसिद्धार्ताः सर्व एवोग्रवीर्याः भर्तुः सर्वे ददृशुश्चानसनन्ते आननं ते। स रावणः शस्त्रभृतां मनस्विनां महाबलानां समितौ मनस्वी तस्यां सभायां प्रभया चकाशे मध्ये वसूनाम् इह वज्रहस्तः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 11 सर्गः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्रीराम जय जय राम 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 जय जय राम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम श्री सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नेभ्यो नमः। श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणौ युद्धकाण्डम् अथ 11 सर्गः। रावणस्य सभाप्रवेशः। ओम तो वहां से तो राम सेना तो आ चुकी है समुद्र तक। यहाँ रावण भी अपनी तैयारियां करने में जुटे थे। तो विभीषण जी का 2 बार रावण को समझाना कि सीता जी को अब वापस कर दो, ये वाले बात पूरे उनके मन में तो घुसे नहीं, लेकिन वो अपने 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 चिंता में था ही। तो इसका अर्थ क्या हुआ, व्यक्ति चाहे जितने भी ग्रेट महान हो, कुछ ऐसे गलत करने के समय उनके मन भी उनका मन भी चिंताग्रस्त होता है, शोकग्रस्त होता है। यू कांट अवॉइड ना, बुरा करके सुखी शांत रहना हमेशा वो हो नहीं सकता। तो क्या हुआ फिर इधर, अथ 11 सर्गः। इस 11 सर्ग युद्ध कांड में हम देखेंगे स्पष्टता साउंड का मैं कोशिश कर रहा हूँ।
सो देखो आप, ये रावण से सभा प्रवेश है, एक अलग सभा थी, वहां जाने का इस चैप्टर में विषय है। तो स बभूव कृशः राजा, स राजा कृशः बभूव, बहुत पतले दुबले हो गए रावण, शरीर में भी थोड़े मन में भी। तीन कारण, एक मैथिली काम मोहितः, के मन में कामना है सीता के प्रति, ये कारण। दूसरा असम्मानाच सुहृदाम, सारे जो वेल विशर्स जो है उनको थोड़ा सम्मान करना कम किए, क्योंकि ये रावण सीता को लाने के कारण ही हनुमान जी आके सब राक्षसों को बहुत सारे को मारा, पूरे लंका को जला दी। ऑब्वियसली ना, कोई प्रजा किसी राज्य के राजा के कारण कोई ऐसे कोई तबाह मच जाती है तो तबाह वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया, खाली थोड़ी हो जाते है कि नहीं? नहीं है। अब देखो चाइना के देश में भी स्लोली द रिवोल्ट स्टार्टेड, यस, फॉर द होल लाइफ ही वांट्स टू बी कंटिन्यूअस। भाई दूसरे लोग भी अपने मौका चाहते हैं ना, पूरे देश के सारे पावर्स हाथ में रख के, पर ऐसे ऐसे एक्सेसिवली कर कर सारे जगत के सारे देशों के सामने एक शत्रु के रूप में खड़े हो गए हो। लोग वहां के भी अकल रखते हैं ना, वो भी विचार करते हैं, सोचते हैं, है ना। अननेसेसरी इंडिया से बाकी सारे देशों से हर एक में घुस जाकर सबसे वो शत्रुता मोल लेना, पूरे पावर्स अपने हाथ में रख लेना, सबको शत्रु बनाना, इट्स नॉट गुड फॉर एनी नेशन, कोई ठीक बात नहीं हो। तो अंतर्गत से ही, अंदर से ही वहां रिवोल्ट शुरू होगा, हो चुका है ऑलरेडी, कहीं भी देखो। तो यहाँ भी इन रावण के कर्तव्य से सबको दुख हुआ, इसलिए सब असम्मानाच सुहृदा, उतना सम्मान वो नहीं दे रहे। जो लोग ऑर्डर लेने वाले थे वो खुद ही सलाह दे रहे इस तरह से। फिर पापे न कर्मणा, खुद ही वो पाप कर्म किया है सीता हरण वाला। इन तीनों कारणों से मानसिक तौर पर भी बाहर भी रावण जो है कृशहा, कर्षित हो गया, संकुचित हो गए, दुबले हो गए, दुखी हो गए। ठीक है। फिर अतीत समय काले तस्मिन वही युद्ध रावण, अब युद्ध का काल आ गया है ना? पूरा अब तक तो वेट किया हो, इतने काल हो सीता जी के एक्सेप्टेंस के लिए बस वेट, बट अब टाइम ऐसा आ गया कि हनुमान जी आकर गए, अब युद्ध का समय आ गया। उनका मन भी अब राजी होने को तैयार नहीं है वो कॉम्प्रोमाइज के लिए। सो वो समझ में आ गया उनको कि युद्ध इनेविटेबल है। इस समय अमात्र सुहृद मंत्र कालम मन्यता, तो अपने मंत्री सुहृतों से मंत्रणा करने का ये बहुत जरूरी अवसर है, अवकाश है या जरूरत है, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। तो सबको मिलाकर सलाह मशवरा ले गए। रावण जो घमंडी था पहले, खुद ही मतलब उनको पता चला बिना किसी सलाह के उन्होंने काम की, और ये काम करने के लिए उन्होंने महारीच का सहाय लिया। महारीच ने तो कहा भी था कि मैं नहीं करूंगा ये, तो मैं मारूंगा, तुम्हारे हाथ में क्यों, फिर राम जी के हाथ में मारू। तो नाउ ही अंडरस्टूड ही डिड ए मिस्टेक बाय हिज ओन डिसीजन। पहले पूछते तो थोड़ी हाँ थोड़ी करेंगे सब लोग एनीवे, बट अब जो है वो समाधान जब होना है इस युद्ध के, युद्ध में जीत का, अब सबका वो सहायता चाहते हैं, इसलिए मीटिंग बुलाई। यू नो ऑल पार्टी मीटिंग्स होते हैं, कभी कभी नेशनल क्राइसिस या बिग प्रॉब्लम्स होते हैं तो सब लोग आते हैं, अपोजिशन वाले कुछ कुछ मना करते हैं, परमानेंट एनिमी मान के बैठते हैं अपने आप को, वो छोड़ो। क्या हुआ फिर, निकल पड़े। सहा हेमजाल विततम, बहुत सुंदर सोने से बना हुए, खिड़कियों से बना हुआ, मणि विद्रुम भूषितम, बहुत दिव्य मणि इत्यादियों से विभूषित, विनीताश्वम, बहुत अच्छे ट्रेंड किए हुए घोड़ों से जुता हुआ, महारथम उपगम्य आरोह, उस महारथ को बुलवाकर उसके ऊपर वो उनपे रथ में बैठ गए रावण। मतलब रावण का रथ जो है पूरा कवर्ड विथ विंडोज, तो लिखा है ना इधर हेमजाल विततम करके, जाल मीन्स खिड़कियां, हेमजाल सोने से बने खिड़कियां, है नहीं। घुड़सवार होते, घुड़सवार मतलब वो घोड़े टांगे वाले, टांगे वाले ना घोड़े के पीछे जो बैठेगा उसका थोड़ा सा होल होता है उसमें से उतर के देखने के लिए। तो रावण का ये रथ ऐसा था, वो बैठ गए। फिर तम आस्थाय रथ श्रेष्ठम, वो श्रेष्ठ रथ पर बैठ गए। महामेघ समस्वनम, और रथ का चलने में ही आवाज
महामेघ के समान। यूथ को आजकल वो टू व्हीलर्स पसंद है जो ना इतना आवाज करते कि सबको डरावे, है ना। कॉस्ट भी बढ़ गए, वो ले लेते। एंड कुछ बच्चे तो जानबूझकर साइलेंसर निकाल के धड़ 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 करते। सुना आपने, देखा है ना, आपने देखा है बच्चे को जरूर वो निकाल देते हो, क्या कि उसका आना जाना हमारे दुनिया को पता चले। इस तरह से महामेघ सम स्वरम स्वरम साउंड सम इक्वल, महामेघ बड़े मेघ के समान शब्द जब वो रथ निकलता है चलता है तो महामेघ, उसके स्पीड के कारण हो, घोड़ों के चलने के कारण हो, कुछ भी कारण से। फिर प्रययो राक्षस श्रेष्ठ दशग्रीव, निकल पड़ा राक्षस श्रेष्ठ दशग्रीव सभा प्रति, सभा के प्रति। मतलब उनका अंतपुर में रहने का जगह अलग है, फिर मीटिंग करने वाला सभा अलग है। अपने अंतपुर में भी कुछ कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स है तो करेंगे, बट जनरल मीटिंग लाइक भगवान कृष्ण है जिसको सुधर्मा सभा है ना, तो युधिष्ठिर ने मय सभा को अपना रखा। तो इंद्र रहने का जगह अलग होता है, इंद्र सभा अलग होता है। इंद्रलोक में, इंद्रपुरी में इंद्र का अपना पैलेस अलग है, और इंद्र का ये जो मीटिंग वाला है सभा अलग होता है। हम ये आप कैसे जानते हो, आप स्वर्गवासी हुए थे क्या? नहीं नहीं चलो आपको लोकल वाला बताते हैं। देखो ये आप दिल्ली में जाओ, सारे पार्लियामेंट स्ट्रीट, ये 10 नंबरी वाला, इसी में ऑल एमएलए एमपीस के क्वार्टर्स होते हैं। लेकिन वहां से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट है कि नहीं। तो फिर सब जब मीटिंग होते हैं तो सारे अपने अपने निकल कर वहां लग के चले जाते हैं, है कि नहीं। कोई हॉस्टल है, फिर उसी में सारे स्टूडेंट्स के कमरे होते हैं, स्टाफ का टीचर का भी। जब घंटी बजती है सब अपने क्लास में आ जाते हैं। सभा भवन अलग है, वो प्लेस ऑफ मीटिंग। घर में भी ऐसे बड़ा ज्वाइंट फैमिली होता है तो एक एक का अपना कमरा है, बट सब मिलकर बैठने का एक हॉल है, तो बाहर के लोग भी आए तो बैठने को। इस तरह से एक अलग ही ये जो सभा मंदिर जो बड़ा स्पेशली मेड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐसा हो, वो जरूर एक सभा भवन, सभा मंडली, सभा भवन तो बना ही लेते हैं फॉर ऑल मीटिंग्स एंड डिसीजंस डिस्कशंस। तो उस सभा मंदिर की तरफ निकल पड़े। फिर असी चर्म धरा योधा, सो तो खड्गों को और चर्म उसको डाल, उसको पकड़कर बहुत सारे योद्धा रावण के सर्व आयुध धरा, और भी आयुधों को पकड़कर राक्षसा राक्षसेंद्र से पुरतः प्रस्थित, उनके सामने कुछ लोग रक्षा कवच के लिए द पायलटिंग पीपल आगे जा रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स। फिर नाना विकृत वेशाश्च, विकृत वेश करो, नाना भूषण भूषिता, अलग अलग भूषणों वाले, पार्श्वतः पृष्ठतश्च एवं, उसी तरह खब्बे सज्जे में भी उसको पार्श्व कहते हैं, पृष्ठतः पीछे से भी। तो ऑल द फोर लाइक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका व्हेन ही गोस, देयर आर 100 कार्स आगे पीछे दाएं बाएं चलते, डिपेंडिंग ऑन द थ्रेट टू हिम एज डिपेंडिंग ऑन व्हाट ही डज। So in this way the whole security was moving with him, चल रहा था। फिर हो गया रथैच अतिरथाः शीघ्रम, इनके अलावा बाकी भी अतिरथाः अपने रथों में, कुछ लोग मत्तैश्च वरवारणैः, बहुत श्रेष्ठ हाथियों के ऊपर, कुछ अनुत्पेतु दशग्रीवम, कुछ लोग दशग्रीव रावण के पीछे चल रहे थे। आक्रीडद्भिश्च वाजिभिः, कुछ लोग घोड़ों के ऊपर भी अलग अलग विन्यास करते हुए। ये जनरल अफेयर होगा जब कभी मीटिंग में जाते हैं रावण, उनके चारों तरफ ये लोग। फिर क्या हुआ, गदा परिघस्ताश्च, बहुत सारे राक्षस हाथ में गदाओं को, परिघ को पकड़े। शक्ति तोमर पाणय, किसी के पाणी हाथ में शक्ति तोमर भी थे। फिर परस्वत धराः च अन्ये, परस्वत आयुध, परशुराम, एक्स इज कॉल्ड एज परशु। तो कोई परशु, कोई गदा, कोई परिगा, कोई शक्ति, कोई तोमर लेकर, तथा अन्य शूल पाणय, कोई के शूलों को लेकर। शूल 3 है तो उसको त्रिशूल कहते हैं, एक है तो एक शूल, वन ओनली शार्प एज, 3 है तो त्रिशूल, ऐसा लेकर थे वो लोग। तथा तूर्य सहस्राणाम समजग्ने निस्वनो महान, सो बहुत शब्द, इन हजारों लोगों का जो रावण के चारों तरफ चल रहे, उनके कारण महान शब्द वहां हो रहा था। तुमुला शंख शब्दश्च सभांग रावणे, लोग शंखादि ध्वनियां करते हुए भी
रावण के साथ चल रहे थे, उनका वहां स्वागत इत्यादि हो रहा था। फिर सर नेमी घोषेण महान, तो ये रथ के पहिया जो है नेमी कहते हैं, उनके चलने में ही महान ऐसा शब्द निकल रहा था। महान सहसा अभिविनादयन, ये शब्द ये रिसाउंडिंग भी कर रहे चारों तरफ। सर राजमार्गम श्रियाजुष्टम, ऐसे और राजमार्ग तो सारे प्रॉपर तैयारियों के साथ था। प्रतिपेदे महारथ, महारथी रावण निकल। So the Rajamarga, no, this all you know when you see the क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, इवन इंडिया गेट, इनके बीच में जो स्थल है आप देखते हो ना, बहुत विस्तार, विशाल, शांत, सारे पेड़ों के साथ, और राजा को जाने के लिए वहां प्रधानमंत्री अध्यक्ष उनके लिए बनता है। तो इस तरह से वहां ये जो रथा है पता है, उसके ऊपर रावण रथ में जा रहे थे। समागच्छति रावणे राजमार्गम श्रियाजुष्टम प्रतिपेदे महारथः। देन विमलम च आतपत्राणां प्रगृहीतम अशोभत, तो बहुत बढ़िया ऊपर ने शुद्ध स्फटिक रूप में छाता भी ऊपर लोग पकड़ के चल रहे हैं। पांडुरम, बहुत वाइट इट वाज, राक्षसेंद्र से पूर्ण आराधिको था। तो ये पूर्ण चंद्रमा, शरद ऋतु परसों हमने मनाया कार्तिक पौर्णमी, इस तरह से पूर्ण चंद्र के समान वो रावण वहां वो बहुत ब्राइट ब्रिलियंट दिख रहे हैं इन सब के कारण। फिर हेम मंजरी गर्भे च शुद्ध स्फटिक विग्रहे सामर वजने च अस्य रेजथो सव्य दक्षिणे, सो सोने से बना हुआ हैंडल को, फिर स्फटिक, शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छता में रहने वाला दोनों चामर व्यजन पकड़कर दोनों तरफ लोग फैनिंग कर रहे थे रावण को। कुछ लोग तो उनका पूरा रावण का सभा के लिए निकलने समय कैसा था पूरा उसका वर्णन वाल्मीकि, मतलब इतना मेहनत करके सब पाने के बाद भी रावण के मन में जो काम क्रोध विकार है उसके कारण वो अपने नाश वो पाना पड़ा उनको। फिर ते कृतांजलयः सर्वे रथस्थं पृथ्वी स्थिताः राक्षसाः राक्षस श्रेष्ठम शिरोभि स्तंभ मंदिरे, तो चारों तरफ रहने वाले और रास्ते में चल रहे हैं तो जो देखने को आने वाले सब सिर झुकाकर रावण को प्रणाम नमस्कार कर रहे थे। कृतांजलयः रथस्थम पृथ्वी स्थिताः, भूमि पर खड़े हुए लोग रावण को नमस्कार कर रहे थे, शिरोभि स्तंभ मंदिरे, सर झुकाकर। फिर राक्षसैः स्तूयमानः सन् जयाशीर्भिर अरिंदमः, तो शत्रु दमन करने वाले रावण सारे ब्राह्मण लोग वहां मंत्रोच्चारण से उनका विजय का घोषणा कर रहे थे, बाकी लोग जय जयकार कर रहे थे, ऐसा वाला सीन था। फिर ऐसा चलते चलते आससाद महातेजा सभाम सुविहिताम शुभाम, ऐसे बहुत वेल मेंटेन्ड, वेल मैनेज, वेल फैसिलिटेटेड, बहुत बढ़िया सा इस सभा में रावण प्रवेश किए। तो आजकल के बड़े बड़े सभाओं को देखकर ऐसा नहीं माना कि हम ही कर पाते ऐसे, ओनली टेक्नोलॉजिकल थिंग वाज नॉट एडवांस दैट टाइम, बट उसके अलावा बाकी सब जो जरूरतें आज हम महसूस करते हैं उस समय भी। आज क्या है ना, ठंडे पानी के लिए मशीन दबाव आ जाता है, वहां ठंडा पानी के लिए मटके लगाते थे, पर ठंडा पानी तो मिल ही जाता। एसी आजकल रहे थे, उस समय पेड़ वगैरह होते थे, खिड़कियां पर खोल के कोई चामर वजन करते हैं, बट फैसिलिटीज तो है ना। आज के हमारे आसन जो बैठने वाले लोगों के इतने कुशन, बैक पुश सब होते हैं, सभागार में आप थिएटर्स में जाओगे तो उस समय भी उनको बैठने के लिए लायक वाले आसन सब थे। कारपेटिंग कहो, फ्रेग्रेंसेस कहो, धूप दीपादि कहो, सबका हमेशा उन समय में भी ख्याल था। तो रावण तो इन सब में बहुत इंटरेस्टेड है, तो उनकी सभा में झोपड़ी की तरह नहीं, बहुत विशाल भी, विस्तार भी, बहुत अच्छी तरह से बना हुआ भी। आजकल के सभागार में जाते हो तो बहुत बढ़िया पौधे आपको दिखेंगे, फूल दिखेंगे, गार्लैंड्स, डेकोरेशंस दिखेंगे, अच्छे अच्छे सीनरीज दिखेंगे, तो वो भी उस समय वैसे ही। तो ये चले, फिर क्या है, आससाद महातेजा सभाम सुविताम शुभा, कैसी थी सभा, सभा अंदर जाकर सुवर्ण रजत स्थूणा, स्थूणा में द पिलर्स, ऊपर के छत को रोकने वाले सुवर्ण रजत, सोने से और सिल्वर से सारे पिलर्स वहां बने हुए थे। फिर विशुद्ध स्फटिकांतरम,
तो इनके बीच में चाहे दीवार का हो या जमीन का हो, स्फटिकों से वो पूरा जोता हुआ था। विराजमान वपुषा रुक्म पट्ट उत्तर छदाम, तो रुक्म पट्ट उत्तर छदाम मतलब बहुत अच्छे कपड़ों से रखा हुआ एक बढ़िया सा आसन, उस पर जाकर रावण बैठने वाले थे। फिर ये जो सभा थी जिसमें इनको मीटिंग करना था, प्रोटेक्ट करने वाले कौन थे? ताम पिशाच शतैः षड्भिः अभिगुप्ताम सदाशुभा, तो 600 षड्भिः शतैः 600 पिशाच लोग इस सभा के रक्षण करने वाले, उसका पूरा मेंटेन करने वाले 600 अपॉइंटेड पिशाच एक है उनके गण में। तो उनका काम क्या है? सब साफ सुथरा रखना, नीट एंड मेंटेन करना। ऐसे सभा बहुत शुभा, वो लोग पिशाच तो है लेकिन मेंटेन तो अच्छे कर रहे। प्रविवेश महातेजा, इस महान अद्भुत सभा में महातेज रावण प्रवेश कर रहे हैं। सुकृताम विश्वकर्मणा, बनाए कौन इन सभा को? विश्वकर्मा जी ही बनाए हैं रावण के लिए। फिर तस्याम तु, उसमें उस सभा में वैढूर्यमयम, वैढूर्यों से बना हुआ, प्रियकाजिन संवृतम, बहुत अच्छे अच्छे अजिना मीन्स डियर स्किन, प्रियका मीन्स अलग अलग क्वालिटी वाले, देन उसको फिर ठीक तरह से ना, ऐसे डियर के स्किन पे कुछ लोग बैठते हैं जनरली, तो उसको थोड़ा स्टैनिंग वैनिंग करके नीट क्लीन करके समथिंग प्रोसेस इज देयर, तो रंग भी करें या रंगीन वाले अलग अलग डियर्स के। तो प्रिय का अजिना समृतम, इस तरह से, और डियर के स्किन जिसपे बैठने से ध्यान आदि अच्छा होता है करके, डियर साधु जंतु है, इस तरह से कहते हैं। और कोई रीजन है, एक कंटेक्स्ट नहीं है उसको बताने के लिए। सो उस सारे अजनों से रखा हुआ जो आसन पर रावण जाकर बैठा, महत सोपाश्रय, देखो सभा में बड़े बड़े राजा लोग सोफा पे बैठते हैं कि नहीं? देखो रावण भी सोफाश्रय भेजे, तो उस समय भी सोफाएं थे, देखो रामायण में लिखा है रावण परमासनम। ओके, सो सोपाश्रय मीन्स उपाश्रय, छोटे छोटे इर्द गिर्द जो तकियाएं लगाते कि नहीं, बड़े बड़े लोग घरों में बढ़िया सा कुर्सियां रहते हैं ऑनलाइन, फिर उस पे सोफे भी, वो सोफे के ऊपर फिर तकिया भी डिफरेंट डिफरेंट। तो ऐसा वाला था रावण का जो आसन, जाकर बैठ गए। और क्या, फिर भेजे, भेजे मीन जाकर बैठ गए रावण परमाश्रम। फिर तथा शशास ईश्वरवत दूतान, फिर जो दूत है उनके, उनको उन्होंने ऑर्डर किया, शासन किया कि लघु पराक्रमान, जो बहुत फास्ट जाकर सबको पता करा सकते हैं, समानयत में क्षिप्रम यह एतान राक्षसान, सारे राक्षस जो मुख्य लोग हैं सबको आप जाकर यहाँ बुला के लाना। क्या कहना उससे? उनसे कृत्यम अस्ति महत जातम सामर्थ्य मिहनो महतो, जो एक बड़ा सा काम अचानक अर्जेंटली आ पड़ा है, उसके लिए हमें प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, सबको आना है। ऐसे सबके घर जाकर डंडोरा पीटकर उनको लेके, डंडोरा मतलब उनके घर जाकर बताकर आना, बहुत इंपॉर्टेंट काम आया है, सबका मदद चाहिए, तो मीटिंग करनी है, आओ। Nowadays all online meetings है, लिंक भेज दो, टिंक कर दिया, इधर ऑल अवेलेबल, आराम से बातें है ना, गूगल मीट वगैरह करेंगे, उसमें भी कोई सत्संग हो सकता है। तो इस तरह से बुलाओ सबको। फिर राक्षसा तद्वच स्तुत्वा, उन लोग सब जो उनके दूत लोग हैं, वो लोग लंकायाम परिचक्रमहु, ऑर्डर पाकर निकल पड़े वो सब लोग। अनुगेहम अवस्थाया, सब एक एक घर में हो गए, और विहार शयनेषु च, विहार स्थल में, शयन स्थल में, सब जगह जहां जहां वो इंपॉर्टेंट राक्षस लोग उस समय थे, हर एक चप्पा चप्पा लोग जाकर उद्यानेषु च, कोई उद्यान में घूम रहे होंगे, कोई क्लब में गए, कोई पार्टी में गए, कोई घर में सो रहे। तो रक्षा से चोदेन तो ही अभिधवत, सब जगह दे हैव गॉट दैट परमिशन रावण का, तो हर जगह उनको परमिशन जाने का, जाकर वो सबको बता रहे थे, रावण ने मीटिंग लगाया, बुला रहे आप सब आ जाओ। तो फिर इस तरह से ते रथान, फिर सुनते तुरंत राजा का आज्ञा है, थोड़ी मना करेंगे वो लोग, एवरीबॉडी ते रथान रुचिरान एके, कोई बढ़िया सुंदर सुंदर रथों में, दुप्तान एके पृथगयान, कुछ लोग ऐसे घोड़े जो बहुत ट्रेन है लेकिन अपने गरु के, अपने बल के कारण जो स्पेशल दर्प रखते हैं, उन घोड़ों पे कुछ लोग। फिर नागान अन्य अधिरुर हो,
कुछ लोग हाथियों के ऊपर सवार होकर जग पहुंचे के पदात, यहाँ कुछ लोग पदाति मीन्स पैदल आए रावण की तरफ। सापुरी परम आकीर्णा रथ कुंजर वाजवी, तो रथों से, हाथियों से, घोड़ों से पूरा पूरी अब ऐसा भरा हुआ था। संपत फिर विरुचे गरुत्मत बरम, ऐसा लग रहा था कि आकाश में एक ही समय हजारों गरुड़ लोग थे। होता है तो जैसा होता है वैसा ही ये जो जमीन पे सब रथ। यू कैन फील ऑल दिस इन अ बिग 7-10 स्टार होटल, जहां बड़ा सा एक मीटिंग बिग वे होता है। आप देखो जो 1-2 घंटे पहले मीटिंग कहाँ आए, गणेश जी जी, वो अलग अलग वाहन अपने आवाज के साथ सायरन लगाते हुए ओ आते रहते आते। बड़े बड़े होटल में तो वो वीआईपी मीटिंग्स नेशनल इंटरनेशनल करते हैं ना, यू कैन इमेजिन, बस आइडिया दे रहा हूँ आपको। इतने सारे गाड़ियां आ जाते हैं और उतर जाते हैं, देखते हैं पार्किंग में, फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और वो लोग इस तरह बड़े बड़े होटलों के चारों तरफ रहते हैं, मुश्किल है उनको जीना वहां। आजकल ऑल दिस बीपीओस जो भी आईटी कंपनीज, वो 1 घंटा पहले, मैं तो कभी गया नहीं, मैं इमेजिन कर रहा हूँ। अगर 9 बजे ऑफिस है तो 8 से 9 तक देखो। उसी तरह सारे सरकारी दफ्तरों में बड़े बड़े लोग कारों में आएंगे, छोटे लोग अपने स्कूटर में, कुछ क्लास 4 वाले सेकंड में आएंगे, जो पास में घर रखते हैं वो लोग अलॉटेड हाउस पैदल आते हैं। बट दैट सीन इज वेरी डिफरेंट। स्कूलों में भी बच्चे जब स्कूल स्टार्ट होता है, बड़े बड़े स्कूल जो, चिल्ड्रन आर ड्रॉप्ड इन वेरियस कार्स बाय देयर ओन पेरेंट्स, कोई ऑटो में आ रहा है, कोई स्कूटर पे आ रहा है, कोई स्कूल बस में चिल्लाते हुए आ रहे हैं। कोलाहल कहते हैं उसको। सेम मैरिजेस होते हैं तो वी कैन सी। और सबसे बड़ा है जब क्रिकेट वाले मैचेस होते हैं, आई डोंट नो 50-60 लोग बैठते हैं, इनके वाहन सब कहाँ रखे रहते हैं, क्या क्योटिक होगा, बट वेल मेंटेन एवरीथिंग। तो आपको हमने मॉडर्न टाइम के इतने उदाहरण दिए, अब आप समझ लो इतने सारे हजारों में राक्षस अपने अपने रथ गज तुरग पद में आ रहे हैं, तो कैसा होंगे वो सारे राजमार्ग और सभास्थली। फिर इस तरह से कहा गरुड़ मत बिरीवा अंबरम, सारे गरुड़ पक्षियां अंबर में है तो कैसा दिखता है वैसा। फिर ते वाहनानि अवस्थाप्य यानानि विविधानि, आकर सब लोग अपने यानों को, वाहनों को पार्किंग लॉट में रखकर सभाम पद्भिः प्रविशु, फिर पैदल ही सब लोग नेचुरली सभा में प्रवेश किए। सिंहा गिरि गुहाम इवा, हर एक का प्रवेश एक गिरी गुहाओं में सिंह के प्रवेश के समान। बड़े बड़े वीआईपीज के शादियों में भी आप देख सकते हो, सबको मिलाएंगे, बुलाएंगे गवर्नर को, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स को, स्पोर्ट्स आइकन को, फिल्म आइकन को, देख एक आते रहते हैं सीखा। यू कैन सी दैट। हाँ, तो इस तरह से 100 प्रवेश किए। फिर राज्ञा पादव गृहीत्वा, तो बहुत सारे लोग राजा के चरण में प्रणाम किए। राज्ञा ते प्रतिपूजिता, राजा भी उनको जो भी ड्यू रेस्पेक्ट देना था देकर, पीठेशु अन्य, कुछ लोगों को पीठों में बिठाया है, 6 आसनों में, शायद जो ब्राह्मण है, जो ज्ञानी लोग हैं ऐसे लोग। फिर ब्रुसीशु अन्य, ब्रुसीशु मीन्स जो इससे जो आसन में घास वगैरह से बनता है ना, उसके ऊपर कुछ लोगों को बिठाया, तो वीवीआईपी होंगे नेक्स्ट ग्रेड वाले। भूमौ केचित उपावेशन, कुछ लोग जमीन पे कुछ दरी वगैरह डाल के अलग अलग ऐसे बैठ गए। ते समेत्य सभावयाम वै राक्षसा राजशासनात्, सब राजा के शासन से ये सब सभा में प्रवेश करके यथार्हम उपतस्तुस्ते रावणम राक्षसाधिपम, तो रावण को जैसे उनकी पोजीशन है उसके अनुसार वो लोग गए, नमस्कार किए, फिर अपने जगह पे बैठना। पार्लियामेंट में जो भी एमएलए एमपी आते हैं तो उनको रूल है शायद पहले सब जाकर स्पीकर को थोड़ा सा ऐसे ग्रीट करके जाके अपने स्थान पे बैठना होता होगा। पार्लियामेंट में एक ही बार गया, अभी याद नहीं, बहुत साल पहले। सो इस तरह से सब आए उपतस्तु, अपने अपने जगह नमस्कार किया होगा, कोई स्तुति भी की, कोई गिफ्ट भी लाए होंगे, जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो हो सकता है होना चाहिए, सब लोग आ गए। उपतस्तुस्ते रावणम राक्षसाधिपम। देन क्या हुआ, मंत्रिणश्च यथा मुख्याः, कौन कौन आए थे, मंत्रिणः यथा मुख्याः, मुख्य मुख्य मंत्रियां, जो ये आने वाले काम के लिए हेल्प करने वाले, डिपेंडिंग ऑन द वर्क दोस डिपार्टमेंटल पीपल यू कॉल। फाइनेंस डिपार्टमेंट जनरली रहते हैं क्योंकि बजटिंग करना है,
इस तरह से अपने अपने पोर्टफोलियोज के अनुसार, अब युद्ध की बात है तो मुख्य आसन में आर्मी वाले भी बिठाए जाएंगे, नॉट दी अदर इंडस्ट्रियलिस्ट और अदर व्हाट यू कॉल डिफरेंट डिपार्टमेंट पीपल, जो व्यापारी वगैरह होते हैं उनका भी कम जरूरत है। ये जो मंत्रिण है यथा मुख्या, जैसे हर बार जब मीटिंग होती है विंटर मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो इस समय का एजेंडा तो वो लोगों को ज्यादा टाइम, सो एक कैटेगरी लोग हो गए मंत्रिण मुख्या। फिर निश्चयार्थेषु पंडिता, फिर जो लोग पंडित है जो सबके बात सुनकर अच्छा जो अर्थ है फाइनल आउटकम उसके बारे में निश्चय करने वाले, सबका सुनकर सबके सब बातों को उनमें से व्हाट इज द बेस्ट आउटकम, ऐसा सूक्ष्म दृष्टि शास्त्र दृष्टि भविष्य काल को दृष्टि में रखकर निर्णय करने वाले पंडित भी वहां बैठे हुए थे। फिर अमात्या, मंत्रिण वो राजा के साथ बैठ के डिस्कस करके डिसाइड करने वाले मंत्री। अमात्य मतलब वो इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने वाले। अमात्या च गुणोपेता, सारे जो सद्गुण, सब गुण इंक्लूड्स एक क्या कहते हैं डिपार्टमेंटल मैच्योरिटी भी होना है, बट हृदय में क्वालिटी भी होना है कि हमें अपने देश का या इस डिपार्टमेंट का सेवा करना है। फिर स्किल्स भी होना है, ये सबको कहते हैं गुणोपेता। पोजीशन है, गुण है, उत्साह है, तैयारी है, गुणोपेता। फिर सर्वज्ञ, इन जनरल सब कुछ जानने वाले, बुद्धि दर्शना, जो सूक्ष्मता से प्रोस एंड कॉन्स को सोच करते हैं। सो सर्वज्ञ, बुद्धि दर्शन, गुणोपेत अमात्य भी आए हैं, फिर मंत्री यथामुख्य भी आए हैं, फिर निश्चयार्थेषु पंडित लोग सब अपनी जगह पे बैठे हैं। समय ही तत्र कितने शतशः सूराः बहवस्तदा, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ देम वो लोग आए हैं। सभायाम हेमवर्णायाम, वो गोल्डन वाले सभा में, कि सर्वार्थस्य सुखाय वै, सो सब तरह के अच्छे अच्छे विचार करके डिसाइड करके इंप्लीमेंट करने की भावना से आ बैठे सब लोग हम कंट्रीब्यूट करेंगे की भावना से आए। ऐसा नहीं कि हम आज तो अपने स्वार्थ की बातें करेंगे या गवर्नमेंट का टांग खींचेंगे या उनको नीचे दिखाएंगे और गिराएंगे हराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए देश का प्रजा का, ऑल नॉट दैट। आप देखोगे टुवर्ड द एंड, चाहे वो जो राक्षस है लेकिन सभा मर्यादा को किस तरह से पालन करते हैं, और ये रावण के प्रति जो उनका भक्ति है, शरणा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब जहां भी। हाँ फिर हाँ ततः तेरा, इन सब के आने के बाद अब 2 श्लोकों में विभीषण जी का विशेष आगमन का यहाँ बता, क्योंकि वो मेन है, जो एक ही है जो रावण के श्रेयस में बात कर रहे हैं, सीता जी को रिटर्न करने की बातें हैं, बाकी सब तो, और रावण को ही वो क्या कहते हैं एनकरेज करने वाले अपने स्वार्थ के लिए। तो कैसे थे विभीषण जी? ततः महात्मा, जिनकी हृदय बहुत विशाल है, विपुलम सुयुग्यम वरम रथम, विपुला सुयुग्य, विपुला एग्जॉस्टेड एक्सपांसिव, सुयुग्यम जिसमें सारे फैसिलिटीज है, वरम श्रेष्ठ, रथ को हेम विचित्रित अंगम, जिसको सारे सोने का जो कोटिंग है और प्रॉपर कवरिंग है, ऐसे रथ में बैठकर शुभम समास्थाया, ययौ यशस्वी, यशस्वी विभीषण जी भी ऐसे रथ पर बैठकर आए। विभीषण संसदम अग्रजस्य, अपने बड़े भाई बुलाया हुआ इस मीटिंग में विभीषण जी भी प्रवेश किए। फिर सब पूर्वजाया अवर्जः शशंसा नाम, फिर अपना प्रवर को बताकर विभीषण जी अपने बड़े भाई को प्रणाम किए। पश्चात चरणौ वंदे, तो एक तो प्रवर कहकर जनरली वंदना करना, सेकंड पर्टिकुलरली बड़े भाई होने के कारण, राजा भी होने के कारण उन्होंने वंदना की, तो वो भी चरणौ वंदे। फिर पता है उनको कौन सा आसन है, एवरीवन नोस, तो वहां जाकर बैठ के फिर शुकः प्रहस्तः, शुक जी प्रहस्त जी, शुक प्रहस्त ये भी राक्षस वहां है, तथा एवं तेभ्यः, वो लोग भी आए नमस्कार किए, उनको भी ददौ यथार्हम पृथक आसनानि, ये थोड़ा वीवीआईपी है इसलिए उनके लिए विलक्षण आसन वहां दिए गए हैं, जाकर बैठ गए। फिर ये जो सारे राक्षसगण इस मीटिंग में आए हैं सब बड़े बड़े हैं, अपने तपस्शक्ति रखते हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, रावण का भी सपोर्ट है, रावण को भी सपोर्ट करते हैं, सारे लोकों में जाकर सबको हरा के आने वाले हैं। इस तरह से होने के कारण वेल मेड, इसलिए उनके ड्रेस जो पहनना है
उनके जो सुगंध इत्यादि, इत्र वगैरह कहो, चंदन, उसका लेपन पूरे सभा में ऐसे अद्भुत वो जो है फ्रेग्रेंस है। जैसे शादियों में आप जाते हो ना, वो लड़कियों का जगह पे जाना है, 2 मिनट में बेहोश हो जाओगे। वहां के जो अलग अलग चीजें होते हैं कि नहीं। तो यहाँ देखो आप, सुवर्ण नाना मणिभूषणा नाम, सोने से बने हुए, मणियों से बने हुए बहुत सारे भूषणों का धारण करके सारे जो राक्षस सभा में आए हुए थे। सुवाससाम, बहुत बढ़िया उनके कपड़े, संसदी राक्षसा नाम, अच्छे कपड़े पहनकर आए संसद में। देखो संसद, पार्लियामेंट। फिर तेषाम परार्थ्य अगरु चंदना नाम, उनके परार्थ्य अगरु चंदना, तो अगुरु चंदन जो लेपन करके आए, परार्थ्य में श्रेष्ठ। फिर स्रजहा, फिर मालाएं जो पहन के आए, उन सब के गंधा, उनका जो फ्रेग्रेंस है वह समन्ता, पूरे जो हॉल में बाहर में वो उसका फ्रेग्रेंस फैला हुआ था। फिर क्या हुआ, तेषाम, हाँ प्रभु समन्ता, ये जो 31-32 आखिरी 2 श्लोकों में उन सारे सभासदों का डिसिप्लिन, क्योंकि सैकड़ों में है वो। आपकी तरह उस समय ऐसे एवरीबडी हैव देयर हेडफोन्स टू लिसन एंड ट्रांसलेटिंग इक्विपमेंट्स देयर एंड mics are there for speaking and you can put it on and off and all the acoustics so highly sophisticated which are making the soundproof system beautiful। जो आजकल के जो सभागार बनाते हैं, छोटा काम नहीं है वो हमारे तरह नहीं कि हर 2 मिनट में साउंड डिस्टर्ब होता है। हाईली सॉफिस्टिकेटेड, दिखता नहीं कुछ, फिर सबके तार, आप पूरे जमीन खोदोगे उसमें हंड्रेड्स ऑफ वायर्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर फॉर कनेक्शन। तो आजकल थोड़ा वायरलेस भी आ गए, रिमोट आ गए, ब्लूटूथ के आ गए। एनीवे, ये तो कोई अंत होता नहीं मनुष्य का, फाइनली सिर्फ संकल्प एंड मंत्रोच्चारण। तो ये लोग ये सब पे बैठे थे ना, वेरी डिसिप्लिन, इतने लोग थे, कोई माइक वाइक नहीं था, दैट वाज माय मेन पॉइंट। फिर इतने लोग एक दूसरे की जो बातें करनी है, सुननी है, फिर रावण के बारे में सुनना है, तो हाउ मच केयरफुल डिसिप्लिन दे हैव टू, ये सब बता रहे थोड़ा सा यहाँ कि हाँ हाँ हाँ, न चुक्रुषु, हाँ न चुक्रुषु, किसी के मन में किसी भी कारण से कोई क्रोध आदि नहीं है। चुक्रोश मीन्स आक्रोश नहीं है कि सडनली क्यों बुलाए करके। फिर न अनृत माह कश्चित, एक भी कोई नहीं था जो झूठ बोलने वाला वहां था, पिटाई होगी रावण के हाथ में। फिर सभा सदा नैव जजल्प उच्चैः, कोई भी थोड़ा भी जोर से जल्प या वितंड या अननेसेसरी टॉक नहीं किया। एक दूसरे को देखकर ऐसे चेहरे से मुस्कुराहट से, बड़े बड़े मीटिंगों में ऐसे होता है, दो लोग ऐसे आंखों से या चेहरे की मुस्कुराहट से हाथ मिलाकर बस प्रेजेंटरी से एक्सचेंज करना, उससे ज्यादा आवाज नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। नहीं, नॉट लाइक ये जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे होते हैं, वो आते सिर्फ चिल्लाने के लिए और जाते हैं क्योंकि थक गए। और टीचर्स में गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे होते हैं ना, क्या बढ़िया है चिल्ला, वो लोग अपने रूम में बैठकर बातें करते, वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो मैं पक्का अथॉरिटी से बता रहा हूँ क्योंकि मैं डेली देखता हूँ। ऐसा कोई नहीं थे, न चुक्रुष हो, कोई आक्रोश दुख में नहीं थे, कोई जल्प नहीं कर रहा है वहां, कोई अनुतम नहीं बोल रहे हैं। फिर संसिद्धार्था सर्व एवं उग्र वीर्या, सब में ऐसी उग्र वीरता तेजस है, उनको जो चाहिए मिल चुके हैं और उनके द्वारा जो करना है उनमें वो लोग सब तैयार बैठे हैं। भर्तु सर्वे ददृशुश्च आननमते, कोई भी एक दूसरे क्यों बुलाया, क्या हो सकता उपाय, ना 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 ना, सबका मुख रावण के मुख के ही तरफ है कि वो क्या बोलेंगे राजा ऑर्डर के रूप में। वेरी अटेंटिव अलर्ट, जैसे हम गुरुदेव जी के सब लोग ऐसे क्या कहेंगे, उनके आना ही, उनके आने से पहले तक ऐसे कुछ 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 चलता है। मोमेंट गुरुदेव स्टन्ड एंड साइलेंट, गुरुदेव दैट गंभीर, दैट सो ब्यूटीफुल, जाकर ऐसे रॉयली कुर्सी में बैठते, इट्स ऑल डिवाइन। हर एक बंदा जस्ट लुक्स एट हिम, हर उनका एक कोई भी शब्द निकले उसको पकड़ने के लिए, सुनने के लिए तरसते थे। ये भी एंजॉयड इट, अभी सुन कहते हैं ना पूरा हॉरिपुलेशंस होते हैं, वंडरफुल, बढ़िया सभा। फिर क्या हुआ, स रावण शस्त्रभृता मनस्विना महाबालानां समितौ, मनस्वी
सो सारे ये जो अच्छे मन रखने वाले उनके प्रति, सारे शस्त्रास्त्र को धारण करने वाले, सारे बलवान, इतने सारे जो मुख्य लोग आए हैं, उनके बीच में जो बैठे हुए रावण, तस्याम सभायाम प्रभया चकाशे, उन सब के रहने से उस प्रभा में रावण और भी प्रकाशमान दिख रहा था। मध्य वसुनामिव वज्रहस्ता, सारे जो अष्ट वसु नवग्रह दश दिक्पाल एकादश रुद्र द्वादश आदित्यों के बीच में इंद्र जैसे शोभायमान होते हैं, उस तरह से रावण वहां इन सब के बीच में थे। टुडे ओनली रीचिंग अप टू द हॉल एंड गेटिंग रेडी फॉर द मीटिंग। फिर उन मीटिंग में कौन कौन क्या बोलने वाले हैं, प्रहस्त क्या कहेगा, कुंभकर्ण क्या कहेगा, कुंभकर्ण की जगह कर बुलाए, फिर विभीषण जी क्या कहेंगे, बाकी भी है बहुत सारे निकुंभानी, रावण का क्या कहना है, ये सारा अगले 2-3 अध्याय में सर्ग में है, देखेंगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य युद्ध कांडे एकादश सर्ग। तो आज के विषय में 2 मुख्य विषय क्या है, एक रावण का जो शोभा महिमा, ऑल इज ग्रेट थिंग्स, दूसरा इन सब में इतने शोभा महिमा रखते हुए भी उनके हृदय में जो कामादि विकार है वो नहीं हो जीत पाए, इसलिए वो हमेशा के लिए विलन ही रहे, तो राम जी के हाथ में उनको मरना ही पड़ा। इसलिए हमें क्या देखना है, बाहरी हाव भावों के साथ साथ हमारे हृदय का जो शुद्धता, अंतःकरण की पवित्रता और शुद्धता, उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देनी है। सिर्फ एक ही बात, दूसरा नहीं है, बस भगवान को पाना है, भगवान का सेवा करना है। बाकी सारे जो है डुक्रुम करने हैं वो मूढ़मतियों के जीवन के हैं। व्यवहार में जितना है थोड़ा सा जब का तब मसला को हल करते जाना, ज्यादा उसमें चिंतित नहीं होना, मन हमेशा भगवान के उपासना में वो है शुद्ध अंतःकरण, और उससे बढ़कर आनंद शांति सुख हमको भी हमारे कारण दूसरों को भी देने वाला कुछ तरीका है ही नहीं, बहुत बढ़िया है। वो नहीं है तो मन को मौका दिया, फिर वो इंद्रिय और वासनाओं का सहारा लेकर किस किस तरह का प्लान करके हमारे द्वारा क्या क्या गलत करवा देता है, कोई उसका कोई रुकना नहीं है, हिसाब नहीं होता। ध्यान देना, नेवर गो फॉर आउटर अचीवमेंट्स। एक तो वो अचीवमेंट एक दिन खत्म होके जाएंगे, दूसरा हमको स्लेव बनाएंगे, तीसरा कुछ चीज तो अचीव करना ही नहीं, बाहर अचीव किया तो सबको बांटना ही है, अपने पास होर्डिंग रखना ही नहीं चाहिए। नेवर हैव द अटेंशन ऑन द वर्ल्ड आउटसाइड, अंदर की बात, अंदर जो है ना भगवान नाम के खजाना को बढ़ाना है, भगवान के भक्ति के जो आस्वादन करना है, टेस्ट का, भगवत ज्ञान का हमें एंजॉय करना है अंदर, भगवत शरणागति, भगवत प्रार्थना, कृतज्ञता उस भगवान के लिए कि हमें सब कुछ दे रहे हो भगवान। इन चीजों से भरा हुआ व्यक्ति ही खुद के लिए भी, समाज के लिए भी, धर्म के लिए भी, भगवान के लिए भी वो सहाय मदद करने वाला होगा, वो बनना है हमको, नॉट एनीथिंग एल्स। रावण की तरह इतने भी महिमान्वित तपस्या किया उन्होंने, ब्रह्मा शिवादि से वर पाए, तो क्या, दैट इज वाई हमको वो गुरु अष्टकम में भगवान शंकर जी लिखते कि नहीं, गुरो रंग्रिपद में हरे रंग्रिपद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। बहुत सुंदर हो 8 श्लोक, सत्संग किया आपने, उस पे हिंदी पे होगा आपको यूट्यूब पे, जो भी है। तो इस तरह से ये विषय है कि राम बनो रावण नहीं, हो गया। फिर कल आगे वाला 12वें सर्ग में कुंभकर्ण की प्रतिज्ञा, फिर महापार्श बात करेगा, उसके बाद फिर विभीषण फिर से कहेंगे सीता जी को वापस करो, फिर इंद्रजीत टोकते हैं बीच में, फिर उनको विभीषण जी डांटते हैं, चाचा जी है ना, फिर रावण विभीषण को डांटेगा, फिर विभीषण छोड़कर शरणागति के लिए राम जी के पास जाते हैं। ये है, ओम सर्वं श्री रामचंद्र चरणारविंदार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाशास्त्र की जय। वाल्मीकि भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज के आनंद की जय।